शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया। दोस्तों, शनि का नाम सुनते ही व्यक्ति को डर लग जाता है। एक्चुअली लोगों को अपने कर्मों से डरने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि देव तो है कर्म फलदाता, हमारे ही कर्मों का फल हमें देते हैं। लेकिन शनि हमें हमारे कर्मों का फल कब देते हैं? अब हमें यदि ये पता करना हो कि मेरे जीवन में, आपके जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ढैया का पीरियड कब लग रहा है या कब खत्म हो रहा है, साढ़े साती कब शुरू हो रही है, कितना समय चलेगी, कब लगी थी, कब खत्म होगी, कैसे देखेंगे ये सब चीजें, तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अमनदीप सैनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो सत्वा काउंसलिंग सर्विसेज में। आशा है चैनल आपने सब्सक्राइब अवश्य किया होगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए यदि आपने नहीं किया। तो हम चर्चा करते हैं साढ़े साती और ढैया ये एक्चुअली है क्या। देखिए, शनिदेव एक राशि में 2.5 साल विचरण करते हैं। 2.5 साल का उनका ट्रांजिट होता है, स्टे होता है एक राशि में। तो जब वो 3 स्पेसिफिक राशियों में से, अलग अलग राशियों में से एक राशि में पहले रहे, फिर अगली राशि में, उससे अगली राशि में, जब उन 3 राशियों से निकलते हैं तो 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 7.5 साल का एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक समय अंतराल बनता है। अब कौन से व्यक्ति के लिए साढ़े साती शुरू होगी? मान लीजिए किसी व्यक्ति की राशि है वृषभ, तो जब शनिदेव मेष राशि में हो, वृषभ राशि में हो और मिथुन राशि में, यानी कि व्यक्ति की राशि है वृषभ, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, वृषभ राशि है जातक की। जब मेष राशि में शनिदेव आए गोचर में, 2.5 साल मेष में रुके, फिर उनका राशि परिवर्तन हुआ, वो मेष से वृषभ में आए, 2.5 साल वृषभ में रुके, तो 2.5 साल मेष के, 2.5 साल वृषभ के, 5 साल। और फिर जब राशि परिवर्तन करके शनिदेव आगे चले गए वृषभ से मिथुन में, तो 2.5 साल में, तो 2.5 7.5 साल का पीरियड पिछली राशि, जो व्यक्ति की राशि है वो राशि, और उससे अगली राशि, जब उसमें गोचर में शनि ट्रांजिट में निकलते हैं, उस समय व्यक्ति की, उस राशि वाले व्यक्ति की साढ़े साती चल रही होती है। तो इस तरह से जब भी शनि का राशि परिवर्तन होगा तो अलग अलग राशि वालों के लिए जिसकी साढ़े साती चल रही थी और अंतिम पड़ाव था, उनकी साढ़े साती खत्म हो जाएगी, किसी की मध्य में आ जाएगी, किसी का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा, और किसी किसी के केस में पहला चरण उस समय शुरू होगा। इस चीज को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर की है, और यहां अब हम केवल ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, साढ़े साती को समझने से पहले, ढैया को समझने से पहले, कि हमें राशि कैसे देखनी है। आपको यदि कुंडली देखना नहीं भी आता, तब भी बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई यहाँ पर डिटेल्ड लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के चक्कर में आपने पढ़ना नहीं है। कोई भी कुंडली हो, कोई भी लगन हो, कुछ भी हो, आपने केवल जन्म कुंडली में जो भी नंबर्स लिखे हैं उनके साथ साथ ये देखना है कि इन सब 9 ग्रहों में चंद्रमा महाराज कहां से थे। जैसे अब ये एग्जांपल हॉरोस्कोप है हमारी स्क्रीन पर, यहाँ कोई भी लगन हो, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, हम ढूंढेंगे चंद्रमा महाराज कहां है। चंद्रमा महाराज 4 नंबर की राशि में स्थित है। 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि, कैंसर साइन। ये आप जब थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, 1 से लेकर 12 की राशियां हैं। अभी आप लिखिए एक पेपर पर, 1 से लेकर 12 के नंबर लिखिए, और मैं राशियों के नाम आपको बताता हूं, अभी आपको याद हो जाएगा। पहली राशि मेष राशि यानी अरीस, नंबर 2 वृषभ राशि यानी कि टॉरस, नंबर 3 जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि, नंबर 4 अभी हमने बात की कर्क राशि यानी कि साइन कैंसर, नंबर 5 लियो यानी कि सिंह, नंबर 6 कन्या यानी कि वर्गो, नंबर 7 लिब्रा यानी कि तुला, नंबर 8 स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, नंबर 9 धनु यानी कि सेजिटेरियस, नंबर 10 मकर यानी कि कैप्रिकॉन, नंबर 11 यानी कि एक्वेरियस कुंभ, नंबर 12 मीन यानी कि पाइसेस। तो ये हमारी 12 राशियां हैं। इनके नाम इंग्लिश और हिंदी में मैंने अभी अभी आपको बताए, इन सबको आप लिख के अपने पास नोट करके रखिए। बस इतना ही आपको जानना है कि कौन सी राशि वाले के लिए क्या नंबर है, और उसके अनुसार हम व्यक्ति की राशि पता कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसी कुंडली में देखा, पूरी कुंडली हमें देखनी नहीं भी आती, लेकिन हमने देखा कि यहाँ 4 नंबर में चंद्रमा महाराज स्थित हैं, यानी कि जिस किसी की भी ये कुंडली हो उसकी राशि है कर्क यानी कि कैंसर साइन, कर्क राशि का ये जातक। अब साढ़े साती की कैलकुलेशन क्या है कि जब एक राशि पीछे या उस राशि में और उससे आगे, यानी कि जब मिथुन में शनि महाराज का गोचर हो, कर्क में शनि महाराज का गोचर हो, और सिंह में शनि महाराज का गोचर हो। आप पाएंगे कि गोचर क्या होता है। देखिए, जब ये व्यक्ति की कुंडली बनी, यानी कि इनका जो जन्म था, फॉर एग्जांपल 28 अक्टूबर 1975 के दिन जिस व्यक्ति का इनका जन्म हुआ, जिस समय जन्म हुआ, उस समय ग्रहों की ये स्पेसिफिक स्थिति थी। और आज ग्रहों की क्या स्थिति है, क्योंकि ग्रह तो लगातार चल रहे हैं, व्यक्ति का उस समय जन्म हुआ, एक इवेंट हुआ। आज क्या स्थिति है ट्रांजिट में,
गोचर में, उसको हम गोचर बोलते हैं कि आज के ग्रहों की स्थिति क्या है। आज के समय शनि महाराज कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं और अगले साल मार्च के एंड तक वो कुंभ से मीन में राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि अगले साल साढ़े साती का और ढैया का इंपैक्ट चेंज होगा बहुत सारे राशि के जातकों के लिए। वो हम एक अलग वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। अभी हम समझते हैं कि साढ़े साती कैसे आइडेंटिफाई करनी है। अब जिस व्यक्ति की कर्क राशि हो उसके केस में जब शनि महाराज का कुंभ में, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ आज के ग्रहों की स्थिति साझा की है, शेयर की है, ये ट्रांजिट है, गोचर की आज के ग्रहों की स्थिति है। तो आज के समय शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में एक्वेरियस में से विचरण कर रहे हैं। तो जब साढ़े साथी का फॉर्मूला हम इस चार्ट में इस कर्क राशि वाले जातक के लिए लगाते हैं तो ये कंडीशन तो मीट नहीं होती, यानी कि कर्क राशि के लिए तो साढ़े साथी तब बनती है जब शनि इसमें मिथुन में, कर्क में या सिंह राशि में गोचर करे। लेकिन शनि तो है अभी कुंभ राशि में, तो इस जातक की साढ़े साथी तो नहीं चल रही, हमें पता चल गया। अब अगला हमने चेक करना है ढैया। ढैया की बात यह है कि इस राशि से चौथे स्थान में शनि हो। तो अब हम देखें, जब यहां से गिनना शुरू करें, चौथी राशि कर्क से 4 नंबर से चौथा स्थान क्या हुआ? तुला का, यानी कि 1 2 3 4, 4 नंबर हम आगे चले गए, 4 राशियां आगे चले गए। वो पड़ती है तुला राशि, 7 नंबर राशि। अभी हमने चर्चा की नंबर के हिसाब से। तो क्या शनि महाराज तुला में है? नहीं। तो पहली कंडीशन ढैया की मीट नहीं हुई। दूसरी कंडीशन क्या है? चौथे स्थान में हो शनि महाराज राशि से या 8वें में हो। अब चौथे से 8वां स्थान क्या बनता है? यहां से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुंभ राशि पड़ती है 8वें स्थान पर कर्क राशि से, और कुंभ राशि में ही है शनि, यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए ढैया का समय चल रहा है। और ये ढैया का समय खत्म हो जाएगा जब शनिदेव कुंभ से निकलकर मीन में अगले साल मार्च में चले जाएंगे। तो हमें टाइमिंग भी पता चल गई, शनिदेव कौन सी राशि में कब से कब रहेंगे, वो टाइमिंग हमें ज्ञात होती है, हमें मालूम होती है। और वो राशि परिवर्तन कब हो रहा है, उतने समय तक, कब से कब तक, कब हुआ और दोबारा कब होगा, उससे हम पता लगा सकते हैं कि किस राशि वाले जातक के लिए ढैया कब से कब चलेगा, साढ़े साथी कब से कब चलेगी। अब हम एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 6 नवंबर 1975 की जन्म कुंडली हो, और ये 6 नवंबर ही मैंने क्यों लिया ये भी अभी हम क्लियर करते हैं। यदि कोई भी, अब लगन कोई भी आ जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं फिलहाल के लिए। हम ये देखेंगे कि राशि क्या है। वृश्चिक राशि यहाँ पे आ गई। अब वृश्चिक राशि वालों के केस में जो गोचर में शनि की स्थिति है, शनि महाराज हैं यहाँ पे वृश्चिक से चौथे स्थान में। देखिए कौन से राशि में चंद्रमा महाराज स्थित हैं? 8 नंबर में। 8 नंबर यानी कि स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि हुई व्यक्ति की, और उस राशि से चौथे स्थान में 1 2 3 4 गोचर में चौथे स्थान पर शनि विचरण कर रहे हैं। इसको हम सुपर इंपोज करके समझें। वृश्चिक से चौथा स्थान हुआ कुंभ का, और कुंभ में आज के समय शनिदेव हैं। तो राशि से चौथे स्थान में, पिछले एग्जाम्पल में थे राशि से 8वें स्थान में, इस एग्जाम्पल के केस में है राशि से चौथे स्थान में, यानी कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशि वाले जातकों के लिए अभी ढैया का समय चल रहा है, जो अगले साल मार्च में खत्म हो जाएगा, क्योंकि तब शनिदेव कुंभ से निकलकर आगे मीन में चले जाएंगे। तो हमने 2 अलग अलग राशियों की चर्चा की। पहली तो ये हुई कि कैंसर यानी कर्क राशि, इनके लिए ढैया का समय चल रहा है। दूसरी हुई स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक, इनके लिए भी ढैया का समय चल रहा है। अब समझते हैं साढ़े साथी। तो साढ़े साथी किस किस राशि के लिए चल सकती है? क्योंकि हमें मालूम है कि शनिदेव अभी हैं कुंभ में, वो किसके लिए चलेगी? मकर राशि के लिए चलेगी, कुंभ के लिए चल रही होगी और मीन के लिए चल रही होगी। क्यों? क्योंकि एक राशि पीछे यदि चंद्रमा, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एक राशि पीछे करंट राशि अगला साइन, ये हमें फॉर्मूला मालूम है। एग्जाम्पल लेते हैं हम 9 नवंबर का यदि किसी का जन्म हो, क्योंकि ये तो किसी भी साल का जन्म हो सकता है। मैं केवल राशियां आपको चंद्रमा की स्थिति चेंज करने के लिए या डेट्स चेंज करके यहाँ चार्ट बना रहा हूँ। अब यदि मकर राशि की कोई कुंडली है, कोई भी व्यक्ति है जिसका जन्म किसी भी समय में हुआ हो लेकिन चंद्रमा 10 नंबर में हो, यानी कि मकर राशि हो, तो ऐसे केस में अब क्योंकि
गोचर में शनि 11 में है, यानी कि यहां से एक साइन आगे है। तो मतलब जब शनि देव 11 से 12 में चले जाएंगे तब 7.5 की कंडीशन खत्म हो जाएगी, यानी कि मकर राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का ये अंतिम चरण चल रहा है। मकर राशि के लिए 7.5 कब शुरू हुई होगी? जब शनि देव धनु में आए होंगे, यानी कि पिछली एक राशि, वही हमारा फॉर्मूला है, पिछली राशि में शनि हो, करंट राशि में, अगली राशि में। जब शनि देव धनु में आए होंगे तब मकर राशि वालों के लिए 7.5 शुरू हुई होगी। फिर 2.5 साल के बाद जब शनि देव मकर राशि में आ गए होंगे तब भी इनकी 7.5 चल रही होगी। जब मकर से कुंभ में चले गए शनि देव तब भी इनकी 7.5 चल रही थी, अभी भी चल रही है, क्योंकि अभी भी शनि देव कुंभ में है। ये निकलेंगे मार्च 2025 में एंड में, तब शनिदेव यहां से इस पॉइंट से आगे निकल जाएंगे, तो तब ये कंडीशन मीट नहीं होगी, यानी कि मकर राशि वालों के लिए 7.5 अब खत्म होने की कगार पे है। तो मकर राशि, यानी हम इसको लिखते हैं कैप्रिकॉन, मकर 7.5। अच्छा, आपको शायद ट्रांजिट चार्ट में यहां कंफ्यूजन हो रहा हो, इसको मैं आपके लिए आसान किए देता हूं कि हम शनि देव कुंभ राशि में हैं, यहां लिख देते हैं। शनि इस समय यहां है। अब हमें समझना थोड़ा आसान हो जाएगा कि जन्म कुंडली तो ये है, जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ये है, चंद्रमा मकर राशि में है, गोचर में शनि यहां है, यहां से अगले भाव में, अगली राशि में। जब ये यहां से आगे चले जाएंगे तो 7.5 खत्म हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। 12 नवंबर 1975। क्यों 12 नवंबर? क्योंकि हमें कुंभ राशि का एक चार्ट समझना है। यदि किसी व्यक्ति की कुंभ राशि हो, शनि भी कुंभ राशि में है, अभी हमने देखा शनि जब मकर में आए होंगे तब कुंभ राशि वालों की 7.5 शुरू हुई होगी। अब उनका मध्य पड़ाव चल रहा है, पहले 2.5 साल पूरे हो चुके, अगले 2.5 साल। तो ये जब मार्च में शनि का राशि परिवर्तन होकर वो मीन में चला जाएगा तब भी कुंभ राशि वालों की 7.5 चलती रहेगी, लेकिन उसका अंतिम पड़ाव शुरू हो जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं एक्वेरियस, यानी कुंभ, इनकी भी 7.5 चल रही है, राइट। और अगली राशि है हमारे पास मीन राशि, और एग्जाम्पल 15 नवंबर का जन्म हो, राशि हो मीन, इनके लिए भी 7.5 अभी चल रही है, क्योंकि इनसे पिछली राशि में शनिदेव आ गए थे। अब शनिदेव कुंभ से मीन में जब जाएंगे तब इनका राशि का मध्य चरण शुरू हो जाएगा। और साथ ही कौन सी ऐसी राशि होगी जिसके लिए 7.5 की नई शुरुआत होगी? मेष राशि, क्योंकि मेष से एक राशि पीछे शनिदेव पहुंच जाएंगे मीन राशि में मार्च में। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज के समय कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए चल रही है ढैया। अच्छा, पाइसेस हमने यहां लिखा नहीं, पाइसेस यानी कि मीन राशि, इनके लिए भी चल रही है 7.5, राइट। तो इस प्रकार आप आइडेंटिफाई करेंगे कि 7.5 कैसे देखनी है, ढैया कैसे देखनी है। उसके लिए पहले आपने देखना है कि राशि क्या है। जन्म कुंडली में जिस नंबर में, जिस राशि में चंद्रमा स्थित हो, वो व्यक्ति की राशि है। और ये हमने अभी आइडेंटिफाई किया कि कौन सी राशियों के लिए ढैया अभी चल रही है, कौन सी राशियों के लिए 7.5 अभी चल रही है, ये कब चेंज होगी, कैसे इस चीज को हम देखेंगे, ये अभी हमने आज इस वीडियो में समझने की कोशिश की। आशा है आप 7.5 और ढैया आइडेंटिफाई कैसे करना है इसको समझ पाए होंगे। तो अपने कर्मों को हम सही रखें। 7.5 और ढैया के समय में हमें शनिदेव बुरे परिणाम, बुरे दंड, कष्ट नहीं देंगे या कम देंगे, और हमें अच्छे रिजल्ट्स भी ऐसे में मिलते हैं। शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए शनि के स्तोत्र का निरंतर जाप करते रहिए। शनिदेव के स्तोत्र का जाप करने से उनके द्वारा होने वाले बुरे परिणामों से हम बच सकते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। तो इस शनि के स्तोत्र का निरंतर जाप करते रहिए। 7.5 और ढैया आपको कष्ट नहीं देंगे, कम देंगे ऐसे समय में शनिदेव। धन्यवाद।